Good morning, dear student. How are you? I hope you are very well. I am also well. Let's start video. आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। जैसा कि मैं अपने चैनल पर पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं। आज पार्ट 3 है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का टॉपिक एक ऐसा जानदार और शानदार होने वाला है जो आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में, हर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। कांग्रेस। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में वो वाली नहीं। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, हमको आजादी चाहिए थी, उस समय इस ग्रुप की, इस कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट वीडियो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए कांग्रेस, तो सबसे पहले जब आपको दिख रहा होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो यही बनता है कि भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो एक्चुअल डेट है वो है 28 दिसंबर 1885। कब पर हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। चलो दोस्तों, ये तो हो गया टाइम। अब है प्लेस, कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई को पहले ये बम्बई के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाता था? बम्बई के नाम से। कहाँ पे स्थापना हुई? बम्बई। बम्बई में एक जगह है ग्वालिया टैंक। ग्वालिया टैंक, और वहां पर एक स्कूल था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन सा? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो आप कहोगे 28 दिसंबर 1885। कहाँ पे होती है? बंबई में। और कौन सी जगह पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। अब कुछ जानते हैं कांग्रेस के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे कि दोस्तों, कांग्रेस कैसा शब्द है? कहाँ से आया? कांग्रेस उत्तरी अमेरिका का शब्द है। कांग्रेस कहाँ का शब्द है? उत्तरी अमेरिका का शब्द है। और कांग्रेस की जब भारत में स्थापना की गई तो सबसे बड़ा जो योगदान रहा था, एक संस्थापक थे एओ ह्यूम। उनके साथ भारतीय जो थे वो थे दिनसा वाचा, डी वाचा। क्या जाना जाता है इनको? डी वाचा के नाम से, दिनसा वाचा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब कांग्रेस की संस्थापक कौन है, स्थापना किसने की है? एओ ह्यूम द्वारा। एओ ह्यूम। एओ ह्यूम की अगर फुल फॉर्म 2 या 3 बार, मेरे आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 से 3 एग्जाम में एओ की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ए से बनता है एलन, और ओ से बनता है ओक्टोवियन। क्या बनता है? ओक्टोवियन। शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं एओ। तो संस्थापक रहे हैं कांग्रेस के एओ ह्यूम। ये दोस्तों भारत के नहीं थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड से। क्यों आए थे भारत? ये सिविल सेवा परीक्षा पास करके भारत आए थे। देखिए, जो अब यूपीएससी के नाम से भारत की खुद की होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, उसी प्रकार से अंग्रेजों के समय में सिविल सेवा परीक्षा हुआ करती थी। उसको पास करके एक आयोग था, ली आयोग। क्या था? ली आयोग। तो ली आयोग से ये संबंधित थे। उस दौरान ये भारत आए थे। उन्होंने भारत में देखा, तब जाकर के भारत में कांग्रेस की स्थापना की। और देखिए, संस्थापक जो ए ह्यूम है, उनका एक निक नेम है जिसे हिंदी में उपनाम कहते हैं। उपनाम हर्मिट ऑफ शिमला, अर्थात शिमला का साधु। तो आपसे पूछा जाए पेपर में कि शिमला का साधु किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एओ ह्यूम को। इन्होंने एक पत्रिका भी जारी की थी जिसका नाम है लोकमित्र। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर रहा हूं। पत्रिका का नाम क्या है? लोकमित्र। अब थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लेते हैं कि एओ ह्यूम की जो जीवनी है, बायोग्राफी है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम वेडरवन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी एओ ह्यूम की जीवनी? विलियम वेडरवन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ और। जब कांग्रेस की स्थापना भारत में हो गई तो कुछ लोग ने क्या कहा, क्या इसके मायने थे। कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि ये ऐसा किसने कहा था। तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये भी डबल स्टार क्वेश्चन करने लायक है। तो उस समय भारत में जो वायसराय थे अंग्रेजों की तरफ से, वो थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ये अपने सामने लॉर्ड लगाते थे, जो लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, इसलिए मैंने लॉर्ड नहीं लगाया। तो कौन थे उस समय? डफरिन थे। मदन मोहन मालवीय, देखिए इनको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं ट्रिपल एम। क्या कह देते हैं? ट्रिपल एम। तो मदन मोहन मालवीय की एक पत्रिका थी, हिंदुस्तान पत्रिका। इस हिंदुस्तान पत्रिका में सबसे पहले कांग्रेस के बारे में वर्णन किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था कि इस प्रकार से भारत में एक ग्रुप बना है जिसका नाम है कांग्रेस। तो सबसे पहले कहाँ पर वर्णन हुआ? हिंदुस्तान पत्रिका में। और किसकी पत्रिका थी? मदन मोहन मालवीय की। स्थापना, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय कुल कितने लोग थे? 73, अर्थात
लोग थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उस समय अध्यक्ष बनाया गया था डब्ल्यू सी बनर्जी। देखिए डब्ल्यू मतलब होता है व्योमेश, क्या होता है, व्योमेश। अगर डब्ल्यू सी बनर्जी की फुल फॉर्म आ जाए और सी मतलब है चंद, तो वो व्योमेश चंद बनर्जी। तो कांग्रेस की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद बनर्जी। अब कांग्रेस बन के तैयार हो गई। अब लोगों के स्टेटमेंट आने शुरू होते हैं, जैसे कि पहला स्टेटमेंट है कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये किसने कहा था, तो दोस्तों ये कहा था अरविंद घोष ने। तो आपसे पूछा जाए कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा, तो अरविंद घोष ने कहा था। और अरविंद घोष की एक पत्रिका है वंदे मातरम, और एक दूसरी भी पत्रिका रही है सावित्री। देखिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो में कांग्रेस कराने का कोई प्रॉपर तरीके से औचित्य नहीं है। मेरा मतलब ये भी है कि जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के तौर पर आपके लिए बनते हैं, चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस के समय उस समय के हुए क्वेश्चन हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि अरविंद घोष की पत्रिका का नाम, तो देखिए वंदे मातरम। या आपसे पूछ ले वंदे मातरम किसकी पत्रिका, तो आप बता दो अरविंद घोष की। और दूसरी इनकी फेमस पत्रिका कौन सी थी, तो सावित्री। कौन सी थी, सावित्री। आप अगर इस वीडियो को स्टार्ट कर चुके हो और अगर देख रहे हो तो आप एंड तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना और कांग्रेस से संबंधित और इस वीडियो से आपको 2 से 1 क्वेश्चन ना मिले, तो ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस का पतन होने वाला है, ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो ये खुद एक इंग्लैंड के थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस कुछ नहीं है, इसका पतन, पतन मतलब समाप्त होने वाली है। ये स्टेटमेंट कर्जन का था। तीसरा स्टेटमेंट है कांग्रेस एक याचना संस्था है। याचना मतलब जो याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है। ये कहा था बिपिन चंद्र पॉल ने। किसने कहा था, बिपिन चंद्र पॉल ने। चौथा स्टेटमेंट दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, ये भारत के लोगों के हितों के लिए होगा। तो ये कहा था एम के गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, कि कांग्रेस जब भारत को आजाद मिल जाए, आजादी मिल जाए, तो उसके बाद इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, ये उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था। क्योंकि ह्यूम को क्यों कहा गया, कि एओ ह्यूम के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई थी, कांग्रेस की। तो एओ ह्यूम को स्वतंत्रता का पुजारी कहने वाला व्यक्ति कौन था, भारतीय, वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने एक कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट और कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन उस समय जो वायसराय थे, उस समय उनके बारे में कहा गया कि जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इन्होंने कहीं ना कहीं इसका आइडिया दिया है। तो ये भी स्टेटमेंट किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है सातवां, कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, अर्थात 3 दिन तक चलेगी। 3 दिन या 1 महीने या 2 महीने, इसके बाद कांग्रेस का क्या कर दिया जाएगा, अंत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने, भारतीय लेखक थे अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है, वाल्व। क्या लिखा है, अंग्रेजों के लिए कांग्रेस क्या थी, एक सेफ्टी सेफ्टी वॉल्व है। ये विलियम वेडरबर्न ने कहा था, अपनी जीवनी लिखी थी उन्होंने, किसकी, ए ह्यूम की, वही विलियम वेडरबर्न है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस है वो अंग्रेजों के लिए क्या है, सेफ्टी वॉल्व। क्वेश्चन नंबर देखो, स्टेटमेंट 9, क्वेश्चन नंबर भी कह सकते हो आप इसे, कि क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे आ सकता है कि हम अगर 1 वर्ष में मेंढक की तरह टर टर करें तो हाथ आने वाला कुछ नहीं है। ये किसने कहा था, क्योंकि देखिए कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होने लगे, तय हुआ था कि हर साल इसके अधिवेशन होंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हम 1 वर्ष में एक बार टर टर कर लें, तो इस प्रकार भारत को आजादी नहीं मिलेगी। कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था कांग्रेस के लिए। ये किसने कहा था, एनी बेसेंट ने। किसने कहा था, एनी बेसेंट ने। ये भी एक कैसी महिला थी, आयरिश महिला थी। ये भारतीय मूल की, बाद में भारतीय नागरिकता, इन्होंने भारत की नागरिकता बहुत बाद में जाके ली है, पहले कहाँ से आई थी, आयरिश थी। तो आयरिश मूल की महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, अब जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बोरिंग नहीं होने देगा इस वीडियो में, वो है अधिवेशन। क्या है, अधिवेशन। मैं 3 स्टार कर रहा हूँ, और ये 3 स्टार आपके कंधे पे भी आ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट पहला अधिवेशन हुआ था, सबसे पहले हमको याद कितनी चीजें रखनी है। देखिए हमको हर अधिवेशन से मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट 4 चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, कि देखिए कौन से समय में हुआ था, ठीक है, समय आपको एक तो समय याद रखना है। दूसरा याद रखना है आपको स्थान, क्या याद रखना है, उसका स्थान याद रखना है। तीसरा उसका याद रखना है अध्यक्ष। और चौथा याद रखना है आपको कि उस अधिवेशन में क्या कुछ विशेष घटा था, इस अधिवेशन को हम क्यों याद करें।
ठीक है, तो ये चार चीज याद रखिए, इसके सिवा कुछ भी याद मत रखिए। जैसे कि पहला अधिवेशन कब हुआ, 1885 में। कौन सा स्थान था, बम्बई। कहाँ पे हुआ था, बम्बई। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक्स का ये बन गया कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहोगे WC बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। कुल प्रतिभागी, कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 ने। आप कहोगे सर स्थापना के समय तो 73 लोग थे, अब यहाँ पर 72 कैसे रह गए। एक कौन आदमी नहीं था जो नहीं आया, ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। नोट, पहले ये अधिवेशन पुणे में होना था। कहाँ पे होना था, पुणे में, जिसे आज पुणे के नाम से जाना जाता है। लेकिन बीमारी की वजह से वहां पे बीमारी फैल गई थी, तो इस अधिवेशन को कहाँ पे लाया गया, बंबई में, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने नोट में लिख दिया है कि इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। इसलिए कितने लोग थे यहाँ पे, 72। और स्थापना के समय कितने लोग थे कांग्रेस की के, 73। तो क्या यहाँ से सीखा हमने, पहला अधिवेशन अध्यक्ष WC बनर्जी रहे, स्थान बंबई, सन 1885, टोटल कैंडिडेट 72, ठीक है। और पहले कहाँ होना था, ये कहाँ पे था, प्री प्लान पुणे में, बाद में कहाँ पे हुआ है, बम्बई में, ठीक है। अब देखिए जो कुछ यहाँ पे ये आसमान जैसे नीला नीला आपको दिख रहा है और जो बादल से बनाए गए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिनको सिविल परीक्षा से बर्खास्त कर दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे पहले भारतीय थे जिसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, सिविल सेवा परीक्षा से क्या कर दिया, बर्खास्त। सिविल सेवा पास करने वाले नहीं थे, मैंने कहा बर्खास्त। इसे अच्छे से नोट डाउन करना अपनी कॉपी में कि सिविल सेवा से बर्खास्त होने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन भारत के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की, तो भारत के पहले व्यक्ति थे जो सिविल सेवा पास करके आए थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सिविल सेवा पास की, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और एक्स्ट्रा फैक्ट तीसरा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जब इनको सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया, 1876 अर्थात 1876 में क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी INU। आप कहोगे सर यहाँ तो एसोसिएशन है, मतलब यूनियन भी कह देते हैं, कभी कभी क्या कह देते हैं, यूनियन। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में INU के नाम से भी जाना जाता है। तो INU की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1876 में। तो आप इस चीज को नोट करो कि कांग्रेस की तो स्थापना हुई है 1885 में, लेकिन उससे पहले किसकी स्थापना हो गई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हो चुकी थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और आगे है हमारा इंपोर्टेंट सेकंड वाला दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कैसे भाई इंपोर्टेंट है, एक तो पहले पारसी अध्यक्ष हो गए। ये कौन थे, धर्म से पारसी थे। तो आपसे पूछे कांग्रेस का पहला पार्षद अध्यक्ष बताइए, पहला क्या बताइए, पार्षद अध्यक्ष। पहला क्या बताना है आपको, पारसी अध्यक्ष बताना है, तो वो हो जाएंगे पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और कौन से सन में हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर 1886। स्थान कौन सा था, कोलकाता। अब कहोगे सर एक बात बताइए कि इतने सारे अधिवेशन है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, इनके स्थान कैसे याद रखेंगे। तो अभी वेट कीजिए, मैं इनको ट्रिक के माध्यम से अभी आपको वीडियो में आगे जरूर याद करा दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखिए दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हो गया, कोलकाता में। कौन से सन में, 1886 में। अध्यक्ष कौन से, दादा भाई नौरोजी। विशेष क्या याद रखना है कि पहले पारसी अध्यक्ष थे। जो तीसरा आपका अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन था दोस्तों, तीसरा आपका जो अधिवेशन है वो हुआ है 1887 में लगातार। देखो पहला 85, दूसरा 86, तीसरा कहाँ होगा, 87 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। अब विशेष क्यों, इसे क्यों याद रखे जाए, क्योंकि देखिए नाम से देखिए ये कैसा नाम है, मुस्लिम नाम है। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछे तो वो हैं बदरुद्दीन तैयब। देखिए तमिल भाषा में भाषण दिया गया इस चीज से, और ये विशेष है। जो आपसे पूछे कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें तमिल भाषा में भाषण दिए गए, तो वो है तीसरा अधिवेशन। चलिए दोस्तों जानते हैं चौथे अधिवेशन के बारे में कि चौथे अधिवेशन में ऐसा क्या खास था। तो देखो इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और यही इसमें विशेष है कि ये
पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। पहले कौन थे? अंग्रेज। कौन थे पहले अंग्रेज अध्यक्ष? आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे जॉर्ज यूले। कौन से स्थान में हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है वर्तमान में? प्रयागराज। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। ठीक है। कौन से सन में हुआ था? 1888। पहला 85, दूसरा 86, तीसरा 87 और चौथा 88 में। एक नोट और सुनिए दोस्तों, लाला लाजपत राय ने पहली बार भाग लिया। आपसे पूछेगा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें लाला लाजपत राय ने भाग लिया, तो वो था चौथा, पहली बार। ठीक है। पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहली बार किस में भाषण दिया गया? हिंदी में। आइए दोस्तों जानते हैं कि पांचवा अधिवेशन क्यों लगातार चल लिख रहे हैं? पहला लगातार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा अधिवेशन क्यों मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है? देखिए, इसके अध्यक्ष हैं विलियम वेडरबर्न। अब विलियम वेडरबर्न कौन है आपको मालूम है? जो ए ओ ह्यूम की क्या लिखी थी इन्होंने? जो जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी। कौन से सन में हुआ था? 1889, 1889। कौन से स्थान पे हुआ था? बम्बई में। कौन से स्थान पे हुआ था? बम्बई में। और इसमें पहली बार, अब इंपोर्टेंट इसलिए है कि पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। पहली बार किसने भाग लिया? महिलाओं ने। तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन है? पांचवा, जिसमें पहली बार महिलाओं ने क्या लिया? भाग लिया। और ये भी पूछ सकता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न। विलियम कौन थे? वेडरबर्न। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो छठवें अधिवेशन की, किसकी बात करते हैं? छठवां अधिवेशन। तो छठवां अधिवेशन कब हुआ? 1890 में। अध्यक्ष कौन है? फिरोज साहब मेहता। स्थान कौन सा है? कलकत्ता या कोलकाता। इसमें नोट क्या है, विशेष करने वाली बात क्या है, याद क्यों किया जाए? कि देश की पहली महिला स्नातक। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन याद होंगे कि पहले तो ये बताओ कि देश की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। तो ये तो हो गया कौन, कब, कहाँ, कैसे में, फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, कि देश की पहली महिला, सॉरी, कादम्बिनी गांगुली थी पहली महिला स्नातक। ठीक है दोस्तों, तो देश की पहली महिला स्नातक ने इसमें भाग भी लिया। ठीक है दोस्तों, सातवें अधिवेशन पे आइए। तो जो सातवां अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे? पी अन्नादत्त चार्लू। पी अन्नादत्त चार्लू। स्थान कौन सा है? नागपुर। सन कौन सा है? 1891। इसमें क्या विशेषता? इसमें कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। अब तक सब किसके नाम से जाना जाता था? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के। लेकिन 1851 में क्या जोड़ दिया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या जोड़ दिया गया? इसके सामने राष्ट्रीय शब्द। ठीक है, तो जो नेशनल वाला शब्द है वो कौन से अधिवेशन में जोड़ा गया है? सातवें अधिवेशन में जोड़ा गया है। तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक से लेकर के जो सात तक थे, 1 to 7 थे, ये थे लगातार आपको इंपोर्टेंट। अब हम आगे उन्हीं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, अधिवेशनों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम को लेके बेहद जरूरी है। जैसे हम डायरेक्ट 7 के बाद क्या पढ़ेंगे? 12वां। कौन सा पढ़ेंगे? 12वां अधिवेशन। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। कहाँ पे हुआ था ये? कलकत्ता में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1896 में हुआ था। अब नोट में क्यों याद करना है कि ये वो अधिवेशन है जिसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो कई बार पूछा गया है, 1000 बार, कि बताइए वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? तो आप कहोगे 1896 में। कहाँ गाया गया? कोलकाता में। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 12वां। ठीक है। और इसी में एक और बेस्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो है कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो दिया गया धन निष्कासन का सिद्धांत, वो कौन से में दिया गया था? तो 12वें अधिवेशन में। तो 12वें अधिवेशन के बाद लगातार क्या आ जाता है? 17वां अधिवेशन। आपको कौन सा अधिवेशन देखना है? 17वां अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा। दिनसा वाचा कौन है? वही जो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाते हैं। स्थान कौन सा है? कोलकाता। कौन से सन में हुआ? 1901 में। क्यों याद रखना है? भाई ये वो अधिवेशन है जिसके अंदर गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। कब भाग लिया? पहली बार। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। पढ़ते हैं बड़े होते हैं। 1893, 1893, सॉरी दोस्तों, 1893, 1893। 1893 में कहाँ चले गए?
दक्षिण अफ्रीका। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद फिर आए अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए। ठीक है, तो 1901 वाला जो अधिवेशन है कांग्रेस का, उसमें गांधी जी ने पहली बार क्या लिया था? भाग। लेकिन अभी भारत लौट के नहीं आए। भारत लौट के कब आएंगे गांधी जी? 1915 में। एक जबरदस्त वीडियो बनाएंगे आपके लिए गांधी युग के बारे में, ठीक है, उसमें सारा कुछ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमको 17 के बाद याद रखना है 20वां अधिवेशन। कौन सा याद रखना है? 20वां अधिवेशन। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसके अध्यक्ष थे हेनरी कॉटन। अध्यक्ष याद हो गए। कौन से सन में हुआ था? 1904 में। ठीक है, कब हुआ? कौन से स्थान पर हुआ था? बंबई में। क्यों याद रखना है? कि देखिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान की करेंसी पर छपे रहते हैं, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। जिस प्रकार गांधी ने 1901 में पहली बार भाग लिया कांग्रेस में, उसी प्रकार 1904 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। 20 में के बाद आपको 21वां अधिवेशन याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं जी के गोखले। अब जीके की फुल फॉर्म सीख लो, जीके जनरल नॉलेज नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले। जी मतलब गोपाल, और के मतलब क्या होता है? कृष्ण, और पीछे क्या लगा हुआ है? गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था ये, इसलिए याद रखना है कि बंगाल विभाजन हो चुका था। ठीक है, तो बंगाल जब विभाजन हुआ तो उसके विरोध में ये अधिवेशन हुआ। इसमें विपक्ष का नेता जो चुना गया था वो जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, और अगला है 22वां। कौन सा है अगला? 22वां अधिवेशन। तो 22वां अधिवेशन कब होता है? 1906 में। कौन सी जगह पे होता है? कलकत्ता में। मोस्टली अभी तक कलकत्ता में होते जा रहे हैं, बम्बई या कोलकाता, बम्बई या कोलकाता। ठीक है, कब हुआ था? किस अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। अब विशेष क्यों है, क्यों याद रखना है? क्योंकि देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। स्वराज, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया कांग्रेस के अंदर? मैं वो बोल रहा हूँ कांग्रेस के अंदर। तो दादा भाई नौरोजी ने कब किया? 1906 में। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी की अगर आपसे सचिव पूछा जाए, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में लिख लेना, कि बताइए भाई दादा नौरोजी का सचिव कौन था? तो वो थे M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो दादा भाई नौरोजी के क्या थे? सचिव थे। समझ में आ गया? और 23वां अधिवेशन, इसे तो अपने खून में, ब्लड में, ठीक है, घुला लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये हुआ जी 1907 में। और कहाँ पे हुआ जी? सूरत में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। 3 स्टार कर रहा हूँ इसको भी। अध्यक्ष याद रखना इसके, क्योंकि कांग्रेस का इसमें क्या हुआ? विभाजन। कांग्रेस दो भागों में बट गई। पहला भाग था नरम दल और दूसरा भाग था गरम दल। नरम दल कौन सा? जो अहिंसा, जो लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे। और गरम दल कौन? वो जो लड़ाई में ही विश्वास रखते थे। काटो पीटो मारो तोड़ो, अंग्रेज आसानी से आजादी नहीं देंगे, न फोड़ो। तो गरम दल वाले कौन थे? लाल। कौन कौन थे? लाल, बाल, और कौन थे? पाल। समझ में आ गया? तो पाल से बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पॉल। लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और होमवर्क में मैं कमेंट में आपको क्या देता हूँ कि बताइए बाल से कौन थे? बाल से कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों इस वीडियो में। तो 23वां अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख दिया मैंने इस पे? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इस 23वें अधिवेशन के बाद चलते हैं। अगला जो अधिवेशन है आपका, देखिए अब मैंने अधिवेशनों की संख्या काउंट कराना आपको छोड़ दिया। अब डायरेक्ट बताऊंगा कि कौन से सन में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, देखिए 1911 का कलकत्ता अधिवेशन है। अब ये 1911 का कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन। तो पहली बात, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दत्त। ये भी इम्पोर्टेंट है सर। क्यों इम्पोर्टेंट है? आगे देखिए, क्योंकि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। कई बार पूछा गया भाई पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 1911 में। कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता में। कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में? 1911 में। उसके अध्यक्ष कौन है? विशन नारायण दत्त। ठीक है, और जब पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, तो एक राष्ट्रीय गान के बारे में 2 क्वेश्चन और याद कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? पहली बात तो इसे बता दूं, राष्ट्रीय गान को लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा था? 1911 में लिखा था। किताब थी गीतांजलि। क्या थी? गीतांजलि। उसके अंदर इसको लिखा गया था। लेकिन राष्ट्रीय गान का जो प्रकाशन किया गया, राष्ट्रीय गान का जो प्रकाशन किया गया, वो किया गया तत्वबोधिनी में।
एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी। तो राष्ट्रगान का जो पहली बार प्रकाशन होता है, पब्लिक होता है, प्रकाशन करके प्रिंट होता है, वो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में होता है 1912 में। और उसका जो शीर्षक था, शीर्षक क्या रखा गया, जो टाइटल था भारत भाग्य विधाता। तो उसका टाइटल क्या था, भारत भाग्य विधाता। तो इस 1911 के अधिवेशन से 5 इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। कौन कौन से, कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया, तो 1911 में। कहाँ गाया गया, कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे 1911 के अधिवेशन के, तो आप बताओगे बिशन नारायण दत्त। राष्ट्रगान का सबसे पहली बार प्रकाशन कब हुआ, तो आप कहोगे 1912 में। किस में हुआ, तत्वबोधिनी पत्रिका में। और शीर्षक क्या था, भारत भाग्य विधाता। अब आगे याद रखते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916, तो देखिए कहाँ पे अधिवेशन हुआ है, लखनऊ में। कौन से सन में हुआ है, 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। ए सी मजूमदार, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ए सी मजूमदार। तो ए सी की फुल फॉर्म हो जाएगी अंबिका चरण मजूमदार। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इस पे क्यों 3 स्टार लगा रहे हो, हर एक पे 3 स्टार लगाते जा रहे हो। दोस्तों पूरी वीडियो ही 3 स्टार है ये, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से कहते हैं। क्या, तो सबसे पहले तो आपसे पूछे कि पूना पैक्ट कब हुआ। पूना पैक्ट आपके पूछे तो आप बताओगे 1916 में। क्या था पूना पैक्ट, भाई पूना पैक्ट ये था कि इसके अंदर नरम दल, गरम दल प्लस मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इस पूना पैक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो नरम दल थे और गरम दल थे और जो मुस्लिम लीग थी, इनका समझौता करवाया गया, ये एक हो गए। मतलब जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो एक हो गए, और साथ में कौन और मिल गया, मुस्लिम लीग मिल गया। लेकिन ये समझौता करवाया किसने, यूपी पैट में तो यही पूछेगा आपसे। तो वो बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने एडी चोटी के जोड़ लगा लिए, होम रूल लीग की स्थापना की थी दोनों ने अलग अलग जगह पर। तो दोनों ने ही इस क्या नाम है पूना पैक्ट का समझौता करवाया था। लेकिन इस समझौते का कोई विरोध भी कर रहा था साथ साथ में। तो इस समझौते का जो विरोध कर रहा था तो वो थे ट्रिपल एम। मन की भाई अलग अलग रहने दो, गरम दल वाले अपना काम करेंगे, नरम दल वाले अपना काम करते रहो, और मुस्लिम लीग अपना काम करते रहो। मतलब मदन मोहन मालवीय इसके विरोध में थे। तो पूछे कि पूना पैक्ट का विरोध किसने किया, तो ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है दोस्तों, चलिए याद करते हैं 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1916 का भी और 1917 का भी। क्यों, ये कहाँ पे हुआ है, कलकत्ता में। कब हुआ है, 1917 में। अध्यक्ष, इसलिए अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। देखिए ये पहली महिला है कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी है। मतलब कोई ऐसा अध्यक्ष जो पहली बार महिला बना हो, तो वो कौन थी, एनी बेसेंट। लेकिन अभी तक ये भारतीय नहीं है। तो ठीक है, अभी भारत कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आगे आएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे एनी बेसेंट। क्या पूछे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। लेकिन आपसे पूछो कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है, देखो वीडियो में स्क्रीन से ज्यादा मेरे विचारों पर, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मैंने बोला कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो आप लगाओगे सरोजनी नायडू। लेकिन पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो लगाओगे एनी बेसेंट। और एक चीज के लिए और इम्पोर्टेंट है 17 का कलकत्ता अधिवेशन, कि पहली बार तिरंगा झंडा अपनाया गया, फहराया नहीं गया, पहली बार तिरंगा झंडा क्या किया गया, अपनाया गया। चलिए, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था। विशेष अधिवेशन क्या होता है, देखिए एक तो रेगुलर तौर पे होते थे हर साल, प्रत्येक ईयर, ईच ईयर, ठीक है। लेकिन विशेष अधिवेशन क्या था, जब जरूरत पड़ गई तो आनन फानन एक साल में 2 अधिवेशन हो जाते थे, दूसरे को विशेष अधिवेशन कहते थे। तो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन था वो 1923 में हुआ था। इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिया है। 1923 दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 1923 दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद। अब देखो मेरे कई सारे स्टूडेंट और कई सारे फ्रेंड अभी तक ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि देखो एपीजे अब्दुल कलाम कौन, एपीजे अब्दुल कलाम और अबुल कलाम आजाद को एक ही मान लेते हैं। तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं और अबुल कलाम आजाद अलग हैं। एपीजे तो ए से अबुल, पी से पाकिर, ये हो जाते हैं, ठीक है। ये है अबुल कलाम आजाद, ये तो मिसाइल मैन कहलाएंगे। आगे चलेंगे 19 के दौर पर चलेंगे, 1990 के बाद, ठीक है। तो इसके
इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि पूछे भाई कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था रहा, तो कौन रहा था, तो अबुल कलाम आजाद। और एक क्वेश्चन और याद करा देता हूँ कि जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो उस समय जो भारत का मंत्रिमंडल बना था, तो जो अबुल कलाम आजाद थे ना, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप कहोगे अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, तो आप बता देना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अब इसके बाद आपको याद रखना है 1924 का बेलगांव अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। बेलगांव, बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक। और जितने भी मेरे दोस्त हैं एयरफोर्स वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बेलगांव सुनते ही उनके कान खड़े होंगे, क्योंकि भाई बेलगांव में आपका ट्रेनिंग सेंटर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके अध्यक्ष कौन है, महात्मा गांधी। और एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे हैं वो है बेलगांव अधिवेशन। इसके सिवाय किसी कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं रहे। तो किस में अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। 1925 का कानपुर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत की पहली महिला सरोजनी नायडू, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ये देखो मैंने इसे सर्कल कर दिया, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजनी नायडू। पहली महिला तो एनी बेसेंट थी 1916 वाली, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछे आपसे तो पहली भारतीय महिला हो जाएगी सरोजनी नायडू। इसलिए 1925 कांग्रेस कानपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, देखिए पहली बार सुना होगा कि गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, गुवाहाटी में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीनिवास अयंगार। इसके अध्यक्ष क्या थे, श्रीनिवास अयंगार। अब इसमें विशेष क्या है, इसको क्यों लिखा गुरु जी, इसको क्यों याद करें, सभी कांग्रेस खादी पहनेंगे, खादी, ये निर्णय लिया गया। भाई यूपी पैट में तो ये पूछ लिया गया कि गांधी जी ने वस्त्र कब त्यागे, अर्थात गांधी जी ने लंगोट पहनना कब से शुरू किया। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसके दौरान उन्होंने शुरू किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई कांग्रेस ने कब फैसला लिया कि सभी कांग्रेसी जितने भी हैं वो क्या पहनेंगे, खादी पहनेंगे। ठीक है, तो वो है 1926 गुवाहाटी अधिवेशन। 1927 का मद्रास अधिवेशन जो है उसके अध्यक्ष रहे थे एम ए अंसारी। कौन रहे थे, एम ए अंसारी। इसका इम्पोर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता की, देखो स्वाधीनता अलग होती है और स्वतंत्रता एक अलग शब्द है। देखिए स्वतंत्रता कितना डिफरेंस है। कुछ लोग स्वाधीनता और स्वतंत्रता को सेम समझते हैं, नहीं, स्वतंत्रता वर्ड अलग है, स्वाधीनता अलग है। कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। किसकी मांग की गई, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई दोस्तों, है ना। अगला अधिवेशन है 1929। क्या करें सर, 3 स्टार। 3 स्टार करने के बाद इसे आप अपने नोट्स में लिख लोगे स्टैटिक जीके के में। 1929 लाहौर अधिवेशन कहाँ पे हुआ है पहली बार, तो लाहौर। लाहौर कौन सी नदी के किनारे है, रावी। कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। प्रेजेंट में भी कहाँ पे है, प्रेजेंट में पाकिस्तान में। बंटवारे के बाद कहाँ पे है, लाहौर, पाकिस्तान में। ठीक है, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम सुनने में आ गया होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत के पहले प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो अब आके सुना होगा आपने, है ना। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन के क्या रहे, अध्यक्ष। यहाँ पे क्या कुछ विशेष घटा, यहाँ पे क्या कुछ तूफानी हुआ, तो देखो रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया। पहला विशेष तो यह है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार क्या फहराया गया, तिरंगा। अपनाया गया अलग और फहराया गया अलग। और यहाँ पे हमने किसकी मांग कर डाली, पूर्ण स्वराज। अभी पीछे वाला देखा था उसमें पूर्ण स्वाधीनता था, और यहाँ पे क्या है, स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई, तो 1929 के अधिवेशन में। कौन पे हुआ था, लाहौर में। तिरंगा कहाँ फहराया गया, झंडा कहाँ फहराया गया, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट है 1931 कराची अधिवेशन। ये भी कराची कहाँ पे है जी, पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो 1931 का कराची अधिवेशन क्यों याद रखना है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
क्यों याद रखना है, विशेष क्या है, नोट वाली बात क्या है, मौलिक अधिकारों की मांग की गई भाई साहब, पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ, जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो मूल संविधान, जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, 7। लेकिन अब कितने रह गए नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट में बताओगे, आपको देखूंगा कितना वीडियो देखते हैं, कितने सिंसियर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कमेंट में बताने के लिए क्या है उम्र, कमेंट में आपको क्या क्या बताना है। तो देखो, एक तो आपको कमेंट में ये बताना है कि जो लाल और बाल और जो पाल, ये तीन गरम दल के जो नेता थे भाई, तो ये लाल बाल पाल, तो पाल से तो मैंने बता दिया बिपिन चंद्र पाल, लाल से बता दिया लाला लाजपत राय, तो बाल से क्या है, तो पहले तो आप इसका बताओगे, दूसरा बताओगे आप कि एपीजे अब्दुल कलाम में एपीजे की फुल फॉर्म क्या है, मैंने यहाँ तक बता दिया अब्दुल पाकिर। अब जे से बताना है आपको, तो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताना है। और तीसरी कमेंट क्या हो गई आपकी, तीसरी कमेंट हो गई भाई कि मूल संविधान में थे 7 मौलिक अधिकार, अब वो वर्तमान में कितने रह गए हैं, और कौन से संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा घटाया या बढ़ाया गया, ये आपको कमेंट में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट अधिवेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन है 1937 फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और फैजपुर के अधिवेशन के भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब इसको क्यों याद रखना है भाई साहब, एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जो कहाँ पे हुआ था, गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था, आपको बता दिया फैजपुर में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जैसे ही चलते हैं, 3 स्टार वाला आ गया भाई, 3 स्टार वाला आ गया, यहाँ से शेर आ गया। कौन शेर, कि 1938 हरिपुरा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, हरिपुरा, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। शेर कहता हूं मैं इसे भारतीय नेताओं में, क्यों, इन्होंने ही नारा दिया था भाई साहब, दिल्ली चलो, इन्होंने ही नारा क्या दिया था, दिल्ली चलो। यही वो अकेला शख्स है जो जापान गया, कहाँ पर गया, जापान गया, और हिटलर से मिला। जापान का देखो, जापान, जापानी नहीं, जापान, और हिटलर जापान का नहीं था। ठीक है, हिटलर से कहाँ पे मिला था, तो आप एक और होमवर्क हो गया आपको, कि बताओ हिटलर कौन से देश का नेता था, हिटलर कौन से देश का नेता था। तो ऑप्शन भी दे दूंगा आपको, जर्मनी, इटली, फ्रांस। ठीक है, इन तीनों में से आप कमेंट कर देना, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद कौन सा क्वेश्चन रखना है, कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो आप कहोगे 1938 के हरपुरा अधिवेशन की। अब 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इसको भी भाई 3 स्टार कर लेना, ये तो भारतीय इतिहास में उसकी क्या नाम है, कलेश की फसाद रहा। क्यों, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी चाहते थे, देखिए, इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, कि इसमें जो अध्यक्ष पद के लिए जो सुभाष, ये सुभाष गलत लिखा है, तो सुभाष ऐसे लिखा जाएगा, जो इसका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस ने, जो गांधी जी का कैंडिडेट था सीतारमैया, गांधी जी खुद नहीं लड़े थे, ठीक है, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा सीतारमैया। पट्टाभी, पूरा नाम क्या होता है इनका, पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को 207, एक दो वोटों से नहीं, पूरे 207 वोटों से हरा दिया, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो अध्यक्ष कौन होने चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। अब जैसे ही ये गांधी जी के अध्यक्ष को हराया, गांधी जी बोले भाई अब मेरा कोई वैल्यू नहीं है, भाई कल परसों का सुभाष चंद्र बोस और इसने तो मेरे अध्यक्ष को हटा दिया, हरा दिया। तो इसीलिए इसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता फिर किसने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सुभाष चंद्र बोस ने खुद कहा था, ओ प्रभु, प्रभु मैं खुद अध्यक्षता नहीं करना चाहता, तुम नाराज मत हो। और उसी दौरान फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, 1939 में किसकी स्थापना कर दी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, कांग्रेस से साइड होकर के 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की। तो ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख लेना, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन से सन में हुई, 1939 में, किसके द्वारा हुई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो देखियो बाई चांस बड़ी हो गई हो या लंबी हो गई हो, तो वीडियो को देख के घबराना मत, ये मैं कह रहा हूँ कि आपका स्टैटिक जीके के साथ साथ हिस्ट्री वाला पोर्शन भी इसमें कवर हो रहा है।
चलिए लास्ट में चलते हैं और इस वीडियो को बहुत जल्दी समाप्ति की तरफ चलते हैं। अब आपको याद रखना है 1940 का अधिवेशन, 1940 का अधिवेशन भाई कहाँ पे हुआ था? रामगढ़। ए सांबा, ये रामगढ़ वाले क्या खिलाते हैं रे, डायलॉग याद आ गया? ठीक है। 1940 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। देखिए रामगढ़ महाराष्ट्र में क्यों होगा? शोले फिल्म का डायलॉग है। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? शोले फिल्म का। और जो फिल्म मूवी जो होती है वो मूवियों की शूटिंग ज्यादातर कहाँ पे होती है भाई? भारत में कहाँ पे होती है? मुंबई में। ज्यादातर आपको एक्ट्रेस कहाँ के मिलेंगे, एक्टर और एक्ट्रेस मुंबई के मिलेंगे। तो मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो रामगढ़ भी कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। ठीक है। अध्यक्ष कहाँ चुना, कौन थे इसके? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल, वही अबुल कलाम आजाद जो पहले थे, ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सुनिए, सबसे गौर की बात हो, ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले भी रहे। मौलाना अबुल कलाम जो आजाद थे, कांग्रेस के सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए और सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष पूछा जाए तो 1941 से लेके 1945 तक कौन अध्यक्ष रहे भाई? तो ये रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको मालूम है कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। कोई बुक 8 अगस्त कहती है, कोई बुक 9 अगस्त कहती है। 9 अगस्त 1942 को। तो आपको याद क्या रखना, दोनों आ जाए तो 9 अगस्त 1942 मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। भारत विजयी हो गया। ठीक है। तो कांग्रेस के अधिवेशनों पर ध्यान नहीं देंगे। फिर क्या ध्यान देंगे कि जब भारत आजाद हुआ, तो भारत कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। तो भारत को आजादी कब मिल गई? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था। तो उस समय आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार करने लायक है। जेबी कृपलानी। कृपलानी ऐसे लिखते हैं दोस्तों, टाइपिंग एरर है, कृपलानी। तो जेबी कृपलानी। तो आजादी के समय भारत का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सॉरी, भारत का नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। और लास्ट में सबसे ज्यादा क्या याद रखना है कि कांग्रेस के जो सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए कौन से स्थान पे हुए? तो आप याद रखोगे कोलकाता में। कौन से स्थान पे याद हुए? कौन से स्थान पे ज्यादा हुए? कोलकाता में। कितने हुए? 10। 10 बार कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पे हुए थे? कोलकाता में। कहाँ पे हुए थे? कोलकाता में। तो देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो बहुत ही जानदार एवं शानदार होने वाली है। इसमें मैंने सारे के सारे कांग्रेस के, सारे के सारे जितने भी कांग्रेस के इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे, सारे अधिवेशनों को कवर कर लिया है। और अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आया हो, मजे आए हो, अगर आपको लगे कि इससे पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट सर ने कवर किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि क्या कांग्रेस के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन की, किसकी, एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज की एक वीडियो बनाई जाए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, अगर कमेंट 1 के हो गए एमसीक्यू के लिए, तो जल्द ही मैं आपको इसकी एमसीक्यू वीडियो लेके आऊँगा। तब तक चौथी स्टैटिक वीडियो आती है। जब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए मस्त चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। राम राम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू वॉन्ट।